हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के एक शुभेंदु में। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा था, वो ड्रॉ में ख़त्म हुआ है। लेकिन ये जो ड्रॉ है वो किसी जीत से भी एक तरह से बढ़कर है। और कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो कि लाइफ टाइम तक याद रहते हैं, बहुत ही स्पेशल मैचेस होते हैं। तो जैसे 2020-21 का वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर है, जहाँ पे 36 ऑल आउट होने के बाद जो मैचेस हमने वहाँ पे खेले थे, चाहे एमसीजी हो, देन सिडनी हो एंड देन गाबा हो, तो वहाँ से हमने आई थिंक 2 मैच जीते थे, एक मैच ड्रॉ भी कराया था सिडनी वाला। तो बहुत ही फेमस सीरीज़ वो रही थी। तो उसी तरह का ये भी सीरीज़ एक तरह से गुजर रहा है। ऑलरेडी सीरीज़ में हम 2-1 से पीछे है, लेकिन ये जो मैच है, ये जो ड्रॉ रहा है मैनचेस्टर में, वो बहुत ही स्पेशल है। जैसा कि अभी कहा कि कुछ ड्रॉ ऐसे होते हैं जो कि जीत के बराबर या उससे भी बड़े होते हैं। तो आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले अभी मैच ख़त्म हुआ है एंड अभी भी देखो आई थिंक वक्त था। लेकिन आप ये सोचो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने टायर्ड हो चुके थे, जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग किया है इस मैच में, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, लगभग 1 घंटे से पहले। और अब देखो, जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने ऑफर कर दिया था इंडिया को कि आप ड्रॉ करना चाहोगे, हम रेडी है। हमारे गेंदबाजों के पास, हमारे प्लेयरों के पास अभी वो एफर्ट डालने के लिए और क्षमता नहीं है। अगर आप चाहो तो एक तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त अब देखो, जो हमारे 2 बैटर्स, जो ऑलराउंडर्स बैटिंग कर रहे थे, वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा, दोनों ही अपने शतक के बहुत नज़दीक थे, 80s 90s में थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ड्रॉ करें, अभी हमें अपना शतक पूरा करना है। तो हमने बहुत हद तक मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड स्पेशल होता है शतक मारना टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली ओवरसीज़ कंट्री में आके। तो हम तो कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे बीच में अब देखो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गेम रुका था एंड इंग्लैंड प्लेयर्स और कंटिन्यूसली बात कर रहे थे इंडियन 2 बैटर्स के साथ कि जस्ट शेक हैंड्स एंड ये मैच कंप्लीट करो, ड्रॉ करो। बट दोनों ही बैटर्स एक तरीके से तैयार नहीं थे एंड वंस दे गॉट देयर सेंचुरीज, उसके बाद तुरंत ही हैंडशेक हो गया और मैच जो कि ड्रॉ हो गया। एंड स्पेशली ये जो बेसबॉल वाली टीम है जो कि ड्रॉ में बिलीव नहीं करती है, इंडिया की सबसे बड़ी जीत रही है आई थिंक इस मैच में कि उनके कप्तान ने और उनके सारे के सारे प्लेयर्स वो 1 घंटा पहले ही एक तरह से ड्रॉ के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये मैच अभी हम जीत नहीं सकते। एंड जितना आगे और खेलेंगे उतने ही हमारे बॉलर्स जो कि थकेंगे, और अगला मैच भी आई थिंक 2-3 दिन में है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। तो वही रीज़न था कि वो ड्रॉ के लिए खेलना चाह रहे हैं। बट आई थिंक अच्छा किया दोनों ही हमारे जो बल्लेबाज थे, रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। अब देखो दोनों ने शतक जड़े, स्पेशली फॉर वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि उनका मेडन 100 था, तो बहुत ही स्पेशल था। एंड फॉर रविंद्र जडेजा ऑल्सो कि उतना क्रेडिट उनको मिलता नहीं है जितने बड़े प्लेयर हैं, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो फाइनली देखो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। एंड इंडियन टीम ने जिस प्रकार की बैटिंग दिखाई है, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, एक वक्त था आई थिंक इस टेस्ट मैच में, अब देखो इंग्लैंड की टीम 311 रन से लीड कर रही थी फर्स्ट इनिंग्स में। एंड आई थिंक जब शायद पहला सेशन खत्म हो गया था, चौथे दिन आप देखो इंडिया के 0 पे ही 2 विकेट गिर गए थे। सुदर्शन और उससे पहले यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे, वो भी फर्स्ट ओवर में ही। और वहाँ से अब देखो जिस तरह से टीम इंडिया ने फाइट किया है, सबसे पहले तो कप्तान शुभमन गिल एंड केएल राहुल, जिस तरह से उन्होंने 4th डे पे बैटिंग की, दोनों ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की, विकेट नहीं गिरने दिया उस दिन के ऊपर। आज भी अब देखो आके दोनों ने अच्छी बैटिंग की, गिल ने शतक पूरा किया, केएल अनफॉर्चुनेट रहे, शतक से चूक गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही 2 विकेट गिरे आई थिंक वो पहले ओवर के बाद। तो कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप केएल एंड गिल के बीच हुई। उसके बाद देखो जब 2 विकेट गिरे थे, तो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच एक और बढ़िया पार्टनरशिप हुई। ऋषभ पंत अब देखो अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हो गई थी इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स के दौरान, फिर भी वो आई थिंक बीच में बैटिंग करने आए थे। बट एंड प्रॉब्लम थी कि अगर कोई जल्दी विकेट गिर गया तो उनको फिर से बैटिंग आना पड़ेगा मैच बचाने के लिए, तो बहुत ही दिक्कत होता उनके लिए। तो बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की तरफ से, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि आई थिंक हमने जो पहले 4 दिन रहे उसके बाद तो डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैच को देखो तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बड़ा टोटल बनाया नहीं था, 358 बनाए थे। तो
सवाल थे कि आई थिंक किस तरह से आपने टीम सिलेक्शन की है, आपने बैटिंग को स्ट्रेंथन ज़रूर किया है बट अच्छी खासी बॉलिंग आपने रखी नहीं है तो विकेट नहीं निकाल पाओ। एंड वही प्रॉब्लम दिखा अभी जब इंग्लैंड ने शानदार बैटिंग की और बहुत बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा किया और एक बड़ा लीड भी ले लिया। और जिस तरह से उन्होंने पहला आई थिंक आके ओवर डाला उससे तो लगा था कि इंडिया को इनिंग्स डिफिट मिलने वाली है, बट जो इंग्लैंड के पिचेस अभी रिसेंट टाइम्स में रहे हैं स्पेशली बैस बॉल एरा में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली मिले हैं तो बैटर्स ने एंजॉय किया है। एंड स्पेशली जब इतना लॉन्ग आई थिंक सीरीज होता है 4-5 मैच का एंड रेगुलरली वही गेंदबाज खेलते रहते हैं तो दिक्कत तो उनको होती है, इंजरी होती है, थकान होता है। एंड उसी का फ़ायदा टीम इंडिया के जो बैटर्स ने उठाया। पिच में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बॉल भी बहुत ज़्यादा कुछ हरकत कर नहीं रही थी और बैटिंग बहुत ईजी थी, बस इंडिया ने उसी का फ़ायदा उठाया। एंड इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया इंग्लैंड के प्लेयरों को, इनके कप्तान को, इनके कोच को कि वो कभी भी ड्रॉ के लिए खेलते नहीं हैं। वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें और मैच से गेम निकालने की कोशिश करें। एंड स्पेशली फॉर ए प्लेयर लाइक बेन स्टोक्स आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वो एफर्ट डालते हैं। जिस तरह से आखिरी मैच में उन्होंने एफर्ट डाला था, इस मैच में भी देखो फर्स्ट इनिंग्स में 5 पर लिया है, आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी इंग्लैंड के लिए और इस सीरीज़ में भी शायद देन शतक भी मारा, आई थिंक 2 साल बाद शतक मारा है इस टेस्ट मैच में। तो काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने की, बट जिस तरह से इंडिया ने आखिर के 4 सेशन आई थिंक 5 सेशन में बैटिंग किया है उसने कहीं ना कहीं बैस बॉल को डिस्टर्ब कर दिया है। अब दिक्कत उनके लिए ये है कि अभी थोड़े दिन में एक और टेस्ट मैच होना है, उनको हर हालत में वो मैच जीतना है या फिर ड्रॉ कराना है क्योंकि तभी वो सीरीज़ जीतेंगे। लेकिन एक तरह से कहेंगे कि वो मेंटली डाउन हो गए होंगे क्योंकि दे हैड टू ऑफर द ड्रॉ इन दिस टेस्ट मैच, बट इंडिया ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मतलब रैंडम गेंदबाजी कर रहे थे वो हैरी ब्रूक एंड जो रूट आके बॉल डाल रहे थे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने इजीली शतक पूरा किया। उसके बाद उन्होंने हैंडशेक कर दिया। ऑब्वियसली देखो इंग्लैंड कल्चर में या जैसे सेना कंट्री के कल्चर में नहीं होता ये शतक वतक, वो माइलस्टोन उतना मैटर नहीं करता है उनके लिए, बट इंडियन प्लेयर के लिए ज़रूर करता है। वो वैलिडेशन मिलता है जिस तरह से आप शतक बनाते हो, जिस तरह से आप परफॉर्मेंस देते हो, वो रन्स मैटर करते हैं। एंड स्पेशली जब इतना आपने मेहनत किया है, अभी वक्त है इस टेस्ट मैच में तो द डिजर्व इट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के अगेंस्ट आएगा। हाँ, जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयरों ने आई थिंक इंडिया के डिनाई करने के बाद आई थिंक बिहेव किया, वो शायद उतना प्रोफेशनल नहीं था बिकॉज दोनों जो बैटर्स थे विद इन देयर राइट्स थे। तो आई थिंक अच्छा लगा वो जो मोमेंट हुआ, बट एट द एंड यार अब देखो आई थिंक मैंने भी शायद बिलीव नहीं किया था जिस तरह से मतलब फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्मेंस रहा था कि इंडिया ये मैच निकाल के ले जाएगा। मुझे भी शायद लगा था कि शायद इनिंग्स डिफिट भी हो सकता है, मे भी बड़े अंतर से भी हार सकते हैं स्पेशली जब 2 विकेट गिर गए थे 0 पे, बट वी बैटेड रियली वेल। तो हैट्स ऑफ टू इंडियन बैटर्स जिस तरह से उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग किया है, वो फाइट दिखाया है मतलब इतने पीछे होने के बाद। एंड यही रीज़न है कि ये जो मतलब टेस्ट टीम है उसको आई थिंक बैक करने में अच्छा लगता है। तो आखिर में भी एक और टेस्ट मैच है, इंडियन टीम बहुत परेशान ज़रूर है जितना आई थिंक इंग्लैंड भी है कि बुमराह 100% फिट नहीं है, हो सकता है आखिरी मैच ना खेले। सिराज भी लगातार खेल रहे हैं तो वो कितना फिट रहेंगे आखिरी मैच के लिए। ऑलरेडी अगर आप देखो NKR इंजर्ड हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, अर्शदीप सिंह इंजर्ड हो गए थे, आकाशदीप भी इंजर्ड हो गए हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड एक तरह से इंडिया के पास हो गए हैं। अंशुल कंबोज को खिलाना पड़ा इस मैच में, उतनी पेस उनके पास थी नहीं दिखाने को। देन प्रसिद्ध कृष्णा आउट ऑफ टच रहे हैं, तो फाइनल लगता है कि आखिरी मैच में कुलदीप को खिलाना पड़ेगा। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि बैटिंग अच्छा कर रही है। शाई सुदर्शन को इस मैच में लेके आए, उन्होंने एक 50 मार दिया है फर्स्ट इनिंग्स में। सो इंडिया विल फील कॉन्फिडेंट एंड स्पेशली जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने टायर्ड किया है इस मैच में, उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया आखिरी मैच में ओवल में जाके अच्छा करे। जब 2021 में भी वहाँ पे हमने जीता था, तो अगर वो जीत जाते हैं तो फिर 2-2 से सीरीज़ बराबर कर लेंगे। अगर हम वो मैच भी ड्रॉ करा लेते हैं और 2-1 से भी सीरीज़ हारते हैं तो आई थिंक बहुत बड़ी जीत होगी इस टेस्ट साइड के लिए जो कि अभी नई बनी है, ट्रांजिशन में है। एंड स्पेशली जब इतने सारे मतलब इंजरी हैं एंड स्पेशली अब ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। बहुत डिफिकल्ट है उनका खेल पाना क्योंकि विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। अब पिछले 2 मैच में अब देखो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो फाइनली ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिलेगा। सो लेट्स सी कि अगले मैच में क्या करते हैं। बट ये मैच जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, डिस्पाइट इंडियन टीम बहुत पीछे थी, बढ़िया कमबैक किया स्पेशली विद द बैट एंड मैच को ड्रॉ कराया है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। आने वाले मैच के लिए ओवल के लिए बहुत ही होपफुल रहेंगे। तो लेट्स सी अगले मैच में क्या करते हैं। फिलहाल
इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर रख सकते हो और बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।